सबको जय मसीह की। मैं अमित सिंह, पीस चर्च कोलकाता से, और मैं आपका स्वागत करता हूं पीस परिवार पर। और हमारी चर्च की एक्टिविटीज़ है संडे सर्विस जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, और उसके बाद सुबह 11 बजे संडे स्कूल जो बच्चों लोग के लिए है वो सुबह 11 बजे से। और वेडनेसडे को जो हमारा हाउस फेलोशिप, हमारी टीम, हमारे यूथ, हमारे लीडर्स घर घर जाके आप लोग के साथ फेलोशिप करने वाले हैं। और थर्सडे को विमेंस गैदरिंग है जो विमेंस लोग के लिए वेडनेसडे को। और फ्राइडे जो स्पेशल डे है वो हमारे फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट होता है सुबह का ठीक 10 बजे से। और सैटरडे यूथ फेलोशिप, हमारे यूथ जो बहुत टैलेंटेड है प्रभु की किंगडम के लिए, हमारे यूथ की फेलोशिप स्टार्ट होती है सुबह शनिवार को सुबह से। और अभी जो स्पेशल फास्टिंग प्रेयर चल रहा है हमारे चर्च पीस चर्च कोलकाता पे, जो 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर जो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, जो 13 डे ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और आज जो 14 डेज सुबह रात का 9 बजे से जो स्टार्ट होने वाला है। मैं वेलकम करता हूं आप लोगों को। और आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे हर एक डिटेल्स है, जूम आईडी, जूम पासवर्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग प्लीज़ राइट डाउन, और आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें, क्योंकि परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए लेट ना हो। और अभी जो लास्ट 7 डे है प्रभु के आशीष के लिए, आप लोगों के लिए प्रभु ने आपको बुला रहा है। ये लास्ट 7 डे में भरपूरी तरह से आशीष पाने वाले हैं। और जो 21 तारीख को जो हमारे प्रचारक है अपोस्टल आदिल, वो फ्रॉम पाकिस्तान से है। ये एक इंटरनेशनल अपोस्टल है, परमेश्वर की बरकत और आशीष से भरा हुआ है। और 22 को पास्टर प्रिंस फ्रॉम बांग्लादेश, वो भी परमेश्वर का भक्त है, और वो आप लोगों को आशीष करने वाला है। ऑन 23 अपोस्टल विशाल फ्रॉम भूटान, परमेश्वर के जन, वो आप लोगों को स्वागत करने चाहता है। और ऑन 24 अपोस्टल विशाल अगेन, बट ये विशाल ब्रदर अपोस्टल जी वो पंजाब से बिलोंग्स कर रहा है। पंजाब की आशीष और पंजाब की बरकत आपको जीवन में देने वाला है। और ऑन 25 मिस अपोस्टल धीरज फ्रॉम नेपाल, ही इज़ इंटरनेशनल अपोस्टल। सो परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया है, और आप लोग भी आशीष पाने के हकदार हैं। और मैं हर एक डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी, एवरीथिंग आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग प्लीज़ राइट डाउन करिए और हमारे साथ जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का कॉल है। हालेलुया। सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, आप देख सकते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी, जूम आईडी आपके लिए अवेलेबल है। और मैं चाहता हूँ आप लोग जितने जन ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ परमेश्वर की अगुवाई कर रहा है, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। हम अपने आँखों को बंद करें, हम छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। प्रभु महान परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर, तू अब्राहम का परमेश्वर, तू दाऊद का परमेश्वर, तू मूसा का परमेश्वर, तू हमारा भी परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रेयर करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन हमें ऑनलाइन अभी देख रहे हैं परमेश्वर, उसकी हर एक तंगी, हर एक बीमारी को तेरे नाम से मैं दूर करता हूँ प्रभु जी। और ये जितने जन जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग होने वाले हैं प्रभु जी, ये तेरा कॉल है प्रभु जी, अब वो खाली हाथ नहीं जाने वाला है प्रभु जी। हर एक आशीष, हर एक बरकत से इन सब को तू भरना परमेश्वर। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहते हैं, आमीन। संहिता उसके 100 अध्याय में लिखा गया है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो।
क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को ऊंची स्वर पर उठाएंगे, थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते कि आपने हमें कल के रात को प्रभु यीशु अच्छे से आपने हमें मीठी नींद दी प्रभु यीशु, सौंपने और दर्शन से आपने हमसे बातें किया प्रभु यीशु, और आज का अपने पवित्र दिन हमें दिखाया प्रभु यीशु। हम अपने परिवार के साथ आज तेरे पवित्र भवन में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते प्यारे खुदा। ब्लेस करिए आज की, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। अपने हाथों को उठाते हुए हम गाए हो तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो तू राजा होगा है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यूहन्ना उसके 3 के 16 पे लिखा गया कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमको दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को। थैंक यू जीसस। अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो सेना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू
जब यीशु मसीह संसार से जब जा रहा था, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि डरो मत, मैं इस संसार से जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को मैं भेजूंगा जिसका नाम पवित्र आत्मा है। वो इस जीवन के अंत तक, इस संसार के अंत तक तुम्हारे संग संग वो रहेगा। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों पर हमको चला। और यीशु के जैसा, और यीशु के जैसा बना पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, तेरी राहों पर हमको चला। और यीशु के जैसा बना, हम गाए हो सना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। फिर से एक बार हम गाए हो सना, जीसस राजा होगा, राजा, तेरी महिमा होवे सदा। Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. तू बड़े मैं प्रभु प्रभु, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्ती है तू मेरा, दोस्ती है तू मेरा, दोस्ती है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। हो दोस्ती है तू मेरा, दोस्ती है तू मेरा, दोस्ती है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा जीसस, प्यार है तू मेरा, ओ प्यार है तू मेरा यीशु। परमेश्वर से प्यार करें प्रियो, लव हिम, उससे प्यार करिए।
लिपट जाइए परमेश्वर से, अपने बाहों को फैलाओ जैसे परमेश्वर अपने बाहों को फैलाता है तुम्हारे लिए। अपने बाहों को फैलाओ, परमेश्वर से लिपट जाओ। मैं कहता हूं कि परमेश्वर के हाथ से मत लिपटना, परमेश्वर के पैरों से मत लिपटना, बल्कि परमेश्वर के कांधों से पूरा लिपट जाओ परमेश्वर से। हालेलुया।
करता है, यीशु मुझे चंगा करता है, मेरे हर एक रोगों को चंगा करता है, मेरे वो जी में जी लेकर आता है, वो हर एक मार्गों में मेरी वो अगुवाई करता है। करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, ओ तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन। मुझे नहीं पता प्रिय, मुझे नहीं पता कि आपके घर में आज कौन बीमार है, कितने दिनों से कौन बीमार है, लेकिन जब आप ये गीत गा रहे हैं, परमेश्वर आपके थ्रू उनको छू रहा है, परमेश्वर आपके थ्रू, आपके द्वारा वो काम कर रहा है, आपके घर के हर एक परेशानी को वो दूर कर रहा है यीशु के नाम में। हो सकता है आपको दिखाई ना दे, हो सकता है आपको दिखाई ना, लेकिन आप महसूस कर सकेंगे, आप महसूस कर पाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति को। जब आप बोलते हैं कि यीशु मुझे चंगा कर रहा है, जब आप बोलते हैं कि यीशु मेरे घर के लोगों को चंगा कर रहा है, यीशु मेरे परिवार के लोगों को चंगा कर रहा है, वो लोगों के जीवन को परिवर्तन कर रहा है, तो वो कर रहा है। यीशु तू चंगा, तू जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। परमेश्वर से को प्रभु, मैं हर एक कैंसर को यीशु नासी के नाम से ना मारता हूं। हालेलुया। कैंसर मेरा हिस्सा नहीं है, कमर की दर्द मेरा हिस्सा नहीं है, पैरों की दर्द मेरे हिस्सा नहीं है, सर का दर्द मेरा हिस्सा नहीं है। हर एक बीमारी, कोई भी चीज मेरा हिस्सा नहीं है। पेट में पत्थर, किडनी में पत्थर, वो मेरा हिस्सा नहीं है, वो मुझे छू नहीं सकता। अपेंडिक्स वो भी मेरा हिस्सा नहीं है। दिल की बीमारी, दिल में छेद हो जाना, वो भी मेरा हिस्सा नहीं है, मुझे कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं सकता। गले की दर्द, आंखों की दर्द, आंखों में जाली आ जाना, वो भी मेरा हिस्सा नहीं है। नहीं है। प्यारे खुदावन, तू वही यहोवा यीरे है जो मूसा के साथ था। लिखा गया है कि यीशु मूसा 120 साल का हो गया, तब भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। तो मेरी आंखें कैसे धुंधली हो सकती है? तू वही यहोवा यीरे है जो मेरे संग है।
मेरी भी आंखें धुंधली नहीं होंगी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से कहा, प्रभु मैं ना जाने में कितनी दवाइयों को मैं खाता हूँ। सुबह नाश्ते के बाद एक दवाई खाता हूँ, दोपहर को मैं दवाई खाता हूँ, रात को मैं दवाई खाता हूँ, सोने से पहले मैं दवाई खाता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासी के नाम से मैं आज से दवाइयों को मैं छोड़ रहा हूँ। मैं दवाइयों के बल पे मैं नहीं जीऊंगा। प्रभु तब तो गवाही नहीं बनेगा, फिर तब तो टेस्टिमनी नहीं आएगा। कैसे चमत्कार होगा। मैं बिना दवाई के मैं जीऊंगा। अब से मैं दवाई को मैं नहीं खाऊंगा। प्रियो, जितने लोग दवाई खाते हैं अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग दवाई खाते हैं, जो दवाई के बल पे जी रहे हैं, आज से परमेश्वर आपके हर एक दवाई के पोटली को दूर कर रहा है। आपके जीवन से हर एक दवाइयों को दूर कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से। करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन। परमेश्वर से कहो, प्रभु से कहो, प्रभु यीशु, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बुद्धि की कमी है। पढ़ाई में मेरा मन नहीं, मैं जवानों के से बात कर रहा हूँ, जवान से बात कर रहा हूँ। पढ़ाई पे मेरा मन नहीं लगता है। मैं बहुत सालों से एक ही क्लास में अटका हुआ हूँ। मैं अपने पढ़ाई को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तू मेरे बुद्धि को तो छू रहा है, तू मेरे दिमाग को तो छू रहा है। मुझे तू सोलोमन राजा से बढ़कर तो मुझे बुद्धि दे रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। मैं अपने पढ़ाई को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं मास्टर डिग्री को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर डिग्री को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे नाम के आगे DR डॉक्टर लगेगा। हालेलुया। रिसीव करो, मांगो परमेश्वर। प्रभु आपको बुद्धि को बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको बुद्धि को बढ़ा रहा है। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन दे जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम मेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, तू कभी
धन्यवाद संपूर्ण दिल से दो धन्यवाद जो पवित्र है धन्यवाद क्योंकि हो दिया यीशु मसीह हमारे लिए धन्यवाद संपूर्ण दिल से दो धन्यवाद। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु मसीह हमारे लिए और आप कहे कम जोर में बलिवान करे गरीब में धन्यवाद उसके कारण यीशु हमारे लिए और कहे कमजोर में बलिवान कहे गरीब में धन्यवान। आप धनवान हैं उसके कारण जो यीशु ने आपके लिए किया ने किया हमारे लिए धन्यवाद संपूर्ण दिल से दो धन्यवाद जो पवित्र है धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु मसीह। वो एक ज्योति थी जो अंधकार में आपके लिए चमकी, आपको अंधकार से लेकर उजियाले में लेकर आया। उसने आपको सत्य दिखाया, सत्य को बताया कि देखो ये सत्य की बात है। उसने अपने आप को शून्य कर लिया, जीरो कर लिया। उसने गरीब को धनवान बना दिया। उसने निर्बल आदमी को बलवान बना दिया। आपका पास कोई आशा नहीं था, आपको उसने आशा दे दिया। सब कुछ उसने आपको दे दिया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है धन्यवाद दो। बस हर बातों में धन्यवाद दो, हर बातों में धन्यवाद दो। सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रही हैं। सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रही हैं। आज मेरे साथ जो भी घटेगा वो भलाई के लिए उत्पन्न होगी। काहे कमजोर में बलिवान काहे गरीब में धन्यवाद उसके कारण यीशु ने किया हमारे लिए और काहे कमजोर में बलवान। Thank you, Jesus. काहे गरीब में धन्यवाद। Jesus के कारण यीशु ने किया हमारे लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हम धन्यवाद दे रहे प्रभु यीशु आपको। हम धन्यवाद दे रहे परमेश्वर आपको। तू महान है, तू महान है, तू महान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
उपस्थिति को महसूस करो प्रिय। वो आपके आने से पहले ही यहाँ पे मौजूद है। उनकी उपस्थिति को महसूस करो। वो आपसे प्यार कर रहा है। अब आपको भी उनसे प्यार करना है। थैंक यू जीसस। बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा आपसे बहुत प्यार करता है। आप इस संसार में चल सके, आपके लिए एक सहायक को भेज दिया। आप इस समंदर में आप चल सके, समंदर में उसने अपने कदमों के निशान को छोड़ दिया कि उनके कदमों के निशान को फॉलो करो और अपने दौड़ को पूरा करो। इतना परमेश्वर ने कर दिया आपके लिए। बस आपको एक चीज करने की दरकार है, अपने आत्मिक आंखों को खोलने की दरकार है, अपने स्पिरिचुअल आई को खोलने की दरकार है। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे स्पिरिचुअल आई को खोल दे, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरे कदमों के निशान को मैं देख सकूं। हालेलुया। मैं इस समंदर में अकेले में घूम नहीं सकता, मुझे एक सहायक चाहिए, मुझे दिशा चाहिए। कौन सी दिशा में मुझे अपने दौड़ को पूरी करना है। मैं अपने कॉलिंग के पीछे मैं भाग रहा हूं यीशु, मैं भटक ना जाऊं। मुझे कदमों के निशान दिखने चाहिए, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे। तुझ पे खड़ा है मेरा विश्वास, तुझ में खड़ा है, तुझ में है, तुझ में है। यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों का आनंद महसूस हो रहा है सच में। जब तुम नाचते हो परमेश्वर के सामने तो तुम्हें आनंद मिलती है। मैं सच बोल रहा हूँ प्रियो, सच बोल रहा हूँ। आप अपने आप को ये मत समझो अरे लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं।
आप यीशु परमेश्वर आपको देख रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहा है। राजा दाऊद को भी बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, क्यों नाच रहा है राजा होकर, उसे तो सिंहासन में बैठना चाहिए। नहीं, वो जानता था मुझसे बढ़कर भी एक राजा मुझे देख रहा है, जिसने मुझे राजा बनाया है। यस, हालेलुया। आप इस संसार के राजा हो, हालेलुया। किसी को ये बात पता ही नहीं है। आप इस संसार के राजा हो, आप इस संसार के रानी हो। हजारों साल पहले जो आशीष आदम ने खो दिया, इस पूरे संसार का बागडोर उसके हाथ में था। हजारों साल तक लोग उसने खो दिया था, लेकिन जब यीशु आया 2000 साल पहले, वो बागडोर फिर से आपके हाथों में दे दिया। हालेलुया। फिर से आप यहाँ के राजा और रानी बन गए इस संसार के। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी किसका है? पृथ्वी किसका है? पृथ्वी आपका है। बोलो, पृथ्वी मेरा है। स्वर्ग यीशु का है, पृथ्वी मेरा है। मैं यहाँ के राजा हूँ, मैं यहाँ के राजा हूँ, मैं यहाँ के रानी हूँ। अगर आपको इस बात में कोई शक है तो उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 20 पद से लेकर 28 पद तक पढ़ लो, आपको पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस संसार के कौन हैं। हालेलुया। स्टार्ट। आप लोग खड़े खड़े डांस करो, खड़े खड़े डांस करो। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर। आमीन, प्रार्थना करो विश्वास से। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारी, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारी। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। अब आपकी बारी, एक साथ। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ये तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। एक्शन। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की राशि से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की राशि से, पाओ तुम्हें उसे अभी। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे,
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता, ओहो आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता, पेंतीकोस के दिन समान मंदिराता। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंदिराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंदिराता। सुनिए, कैंसर भागता है, ऑर्थराइटिस भागती है, कैंसर भागता है, ऑर्थराइटिस भागता है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से कैंसर भागता है, यीशु मसीह के नाम से ऑर्थराइटिस भागता है, शुगर भागता है, शुगर भागता है, शुगर भागता है, शुगर भागता है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से शुगर भागता है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम से शुगर भागता है। हर बीमारी भागती है, हर बीमारी भागती है, हर बीमारी भागती है, हर बीमारी भागती है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से बीमारी भागती है। कैंसर भागती है, यीशु मसीह के नाम। ऑर्थराइटिस भागती है, यीशु मसीह के नाम से आपका कमर भागता है, यीशु मसीह के नाम से आपका जो हाथों पांव का जो दर्द है वो भागता है, यीशु के नाम से शुगर, यहाँ शुगर है, कितनों को यहाँ शुगर 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 की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से शुगर की बीमारी, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से भागती है। कोई भी यीशु मसीह के जगह पे अपना स्थान को नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं। लोग 1 मिनट के टर्म्स बोलिए, 1 मिनट के लिए अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा।
से हम लोग आज के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 23 अध्याय। प्रियो, मैं एक्चुअली आज वचन का दिन वचन में नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी वर्शिप संडे है, आराधना का संडे। हालेलुया। इसीलिए हम लोगों ने इतनी देर हम लोगों ने आराधना किया। लेकिन मैं कुछ बातों को मैं आपसे मैं शेयर करूंगा। भजन संहिता उसका 23 अध्याय को कोई पढ़ दे जोर से। किसको किसको ये वचन याद है? यहोवा मेरा चरवाहा है। किसको किसको वचन याद है? जिसको जिसको नहीं याद है, अभी बच्चे तो संडे स्कूल में गए, जाके याद कर लीजिए। आप भी संडे स्कूल में बैठ जाओ। आमीन, हालेलुया। चलिए एक साथ हम लोग बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा मैं वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन का मतलब क्या प्रियो? इस वचन को, ये वचन 5 पार्ट में बटा हुआ है। और भजन संहिता 23 अध्याय को हम लोग सोचते हैं कि भजनकार दाऊद ने इस भजन को तब लिखा जब वो भेड़ बकरी को चरा रहा है। भजनकार दाऊद बहुत छोटा है उस समय, तभी इस वचन को लिखा। लेकिन मैं आपसे बोलूं, भजनकार दाऊद इस वचन को, भजन संहिता 23 अध्याय जब आप ध्यान से पढ़ोगे, उसका पूरा लाइफ इस भजन संहिता 23 अध्याय में टिका हुआ है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो इस वचन को न जाने, मुझे लगता है कि इस वचन को उसने बुढ़ापे में जाकर लिखा। क्योंकि जब आप इस वचन को जब आप पढ़ोगे, भजन संहिता उसका 23 अध्याय 1 पद और 2 पद, वो उसके भेड़ बकरी चलाने का समय को बताता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। ये बातें वो जब भेड़ बकरी को चला रहा है, तब इस बातों को वो बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन भजन संहिता उसका 2 अध्याय यही बातों को बोल रहा है। जब 3 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, 3 अध्याय में वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई वो करता है। यहां पर दाऊद जब पाप कर बैठा, जो कि आप 2 शमूएल उसका 11 अध्याय में जब आप पढ़ते हो, जब दाऊद बेतशिबा से जब पाप कर बैठा, वो रिपेंट कर रहा है, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने वो ला रहा है, और वो ये बातें वो लिख रहा है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई वो करता है। परमेश्वर सिर्फ आपकी अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर बल्कि आपके टूटे हुए हृदय को जोड़ता है। क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंने पाप किया है, और एक नबी उसके पास आया उस जमाने में, और वो नबी आकर उसे परमेश्वर की बातों को उसको बताता है। किसको? राजा दाऊद को। आमीन, हालेलुया। और फिर भजन संहिता उसका 51, भजन संहिता 51 अध्याय भी कुछ इसी प्रकार, इसी से जुड़ा हुआ है। रिपेंटेंस की प्रार्थना को वो वहां पे कर रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 23 अध्याय बस एक गीत नहीं है, बल्कि वो पूरा लाइफ स्टाइल बता रहा है। किसका? राजा दाऊद का। पूरे लाइफ की, पूरे जीवन की कहानी भजन संहिता 23 पद पे लिखी हुई है उसका। और जब वो फील्ड में है, जब वो मैदान में है, वहाँ से लेकर राजा के सिंहासन तक पूरी कहानी वहाँ पर लिखा हुआ है। उसका प्रोसेस वहाँ पे लिखा गया है, उसकी बढ़ोतरी वहाँ पे लिखी गई है, उसका दर्द वहाँ पे लिखा गया है, वो कैसे टूटा, वो फिर कैसे बना,
उसके बारे में भी वहाँ पे लिखा गया है। परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में वहाँ पे लिखा गया है। परमेश्वर ने उसको कैसे बढ़ाया उसके बारे में भी वहाँ पे लिखा गया है। परमेश्वर उसके आने वाले जनरेशन को कैसे ब्लेस करेगा, आने वाले पीढ़ी को, ये भी लिखा गया है भजन संहिता 23 अध्याय में। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से फिर एक बार पढ़ लो। आप लोग एक बार फिर से पढ़िए भजन संहिता 23 अध्याय को। बोलिए मत, बस अब पढ़िए। क्या आपने पढ़ लिया? प्रभु आपको ब्लेस करे। भजन का दाऊद एक अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखता है 23 का 1 में कि वो मेरा प्रोटेक्टर है, वो मेरा सहायकार है, मुझे कुछ भी मुझे घटी नहीं होगी, मुझे कोई भी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। क्या आप ध्यान से आप पढ़ रहे हो इसको? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, ना होगी। आप पूरे शब्द को समझिए, मुझे कभी भी नहीं होगी। अगर यहाँ पे वो बच्चा है, अगर यहाँ पर वो अभी भी अगर मैदान में है, तो वो इस प्रकार से वो लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा होगा, मुझे कभी भी घटी नहीं होगी। कितने लोग समझ रहे हैं? बल्कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब ये बातें हो चुकी हैं, ये बातें बीत चुकी हैं, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। मतलब उसे हर एक सहायता उनको मिल चुका है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में वो मुझे बैठाता है, मतलब पहले भी वो बैठ चुका है। आमीन, पहले भी वो बैठ चुका है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इसका मतलब पहले भी वो जा चुका है, वहां पर वो पहले भी जा चुका है। वो मेरे जी में जी लेकर वो आता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको? जब वो टूटे हुए हृदय में है, परमेश्वर उसको कैसे उसको बना रहा है, उसके बारे में भी यहां पर लिखा गया है। परमेश्वर अपने दाऊद के भाइयों को छोड़कर परमेश्वर ने सिर्फ दाऊद को चुना, इसलिए क्योंकि उसका मन बहुत साफ था, इसलिए क्योंकि वो भेड़ों को समझ सकता था। इसीलिए मैं आपको बड़े सिंपल से मैं आपको शब्द में आपको मैं समझा रहा हूँ। परमेश्वर भी कुछ इसी प्रकार से नए नियम में यही कहता है कि मेरी भेड़ मेरी बातों को सुनती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ों को पहचानती है। आमीन, हालेलुया। 2 पद में जब आप पढ़ते हो, वो आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो आपको शांति वो आपको देता है, आपको शांति मिलती है। और ये बातें तब हो रही है जब राजा दाऊद साउल से भाग रहा है, जब साउल उसको मारने के चक्कर में था, उसे बहुत ज़्यादा उसे डर उसे हो गया, तब ये बातों को कह रहा है, क्योंकि उसके पास शांति नहीं थी। वो अपने शांति को खो रहा था, क्योंकि इज़राइल का राजा उसके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने आसपास से प्रियो बहुत सारे ऐसे तूफानों को आप देखोगे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर की ताकत हमेशा आपके संग है, जैसे राजा दाऊद के संग था। हमारे अंदर, हम सभी के अंदर एक राजा दाऊद छिपा हुआ है, एक राजा दाऊद छिपा हुआ है, क्योंकि वो वर्शिपर था, वो प्रॉफिट था, एक ऐसा प्रॉफिट जिसने अपने संगीत में, अपने गीत में परमेश्वर के बारे में हजारों साल बाद जो घटने वाला है उसने पहले ही लिख दिया, जो कि हम लोगों ने गुड फ्राइडे में हम लोगों ने सुना। राजा दाऊद एक गीतकार भी है, एक प्रॉफिट भी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि प्रोफेसी करने से पहले सबसे पहले आपको क्या दरकार है? वर्शिप। अगर तुम प्रोफेसी करना चाहते हो तो तुम्हें वर्शिप की दरकार है। हालेलुया।
लिखा गया है, मैं थोड़ा सा अलग लाइन में मैं जा रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। लिखा गया है, जब साउल के ऊपर जब अनॉइंट किया गया, उसे कहा गया कि एक दल ऊपर से नीचे उतरेगा, भविष्यवक्ताओं का दल ऊपर से नीचे उतरेगा, उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है बजाने के लिए। जैसे वो बजाएंगे, जैसे वर्शिप शुरू होगा, तू उनके साथ क्या करेगा? नबूवत करना तू शुरू कर देगा। हालेलुया। जब तक, ध्यान से सुनिएगा, साउल को जब सैमुअल भविष्यवक्ता ने जब अनॉइंट किया, तब उसने नबूवत नहीं किया, तब प्रोफेसी नहीं हुआ, जब तक वो भविष्यवक्ताओं के इन्वायरमेंट में, जो कि हम कल जूम पर हम बात कर रहे थे, भविष्यवक्ताओं के अखाड़े में जब तक वो नहीं गया, तब तक वो प्रोफेसी करना नहीं शुरू किया। इसीलिए हम बोलते हैं, अगर तुम प्रॉफिट के संग रहोगे तो तुम प्रॉफिट बनोगे, भविष्यवक्ता के संग रहोगे भविष्यवक्ता, प्रेरित के संग रहोगे तो प्रेरित बन जाओगे, पास्टर के संग रहोगे तो पास्टर बन जाओगे, उनकी आत्मा तुम्हें टच करेगी। इवेंजलिस्ट के संग, प्रचारक के संग रहोगे तो वो तुम बनोगे, और संसार के लोगों के संग रहोगे तो संसार के लोग बन जाओगे। हालेलुया। इसीलिए हम बोलते हैं प्रियो कि अपने सर्कल को बदल दो, जिसके पास तुम बैठ रहे हो, क्या चेक करो क्या वो सही आदमी है, क्या उससे मैं कुछ सीख पा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। 3 अध्याय, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी वो अगुवाई करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जो कहा, जब वो अच्छी बात है, जब वो पाप कर बैठा, परमेश्वर के सामने वो आकर रिपेंट कर रहा है, एक मन फिराव का जीवन को लेकर वो रिपेंट कर रहा है, वो आ रहा है परमेश्वर के सामने, एक टूटा हुआ बर्तन को वो पेश कर रहा है, अपने टूटे हुए मन को। लेकिन मैं आपसे कहूँ, परमेश्वर कभी भी टूटे हुए बर्तन को फेंकता नहीं है। वो इस संसार के कुम्हारों की तरह नहीं है, बल्कि वो फिर से वो बनाएगा आपको। उसके हाथ में इतने चमत्कार है प्रियो, आप जितने भी आप लेट क्यों ना हो जाए, आप सोचेंगे कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, अब परमेश्वर मुझसे कोई अपनी महिमा नहीं लेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आप लेट भी अगर हो गए हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने आके बैठ जाओ। कुछ जो दिन आपके पास बाकी है परमेश्वर की तरफ से, आप उस दिन में परमेश्वर को भज लो। आमीन। हालेलुया। अब हम वो बातें हम नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर सिर्फ यूथ को इस्तेमाल करना चाहता है, नहीं तो फिर वो प्रोफेसी वो व्यर्थ हो जाएगी कि अंत के दिनों में जब मैं अपनी आत्मा को ढेलूंगा तो हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चे प्रोफेसी करेंगे, वहाँ बुजुर्ग का भी नाम है। आमीन। हालेलुया। तो हर एक बुजुर्ग भी, ओल्ड पर्सन भी परमेश्वर के चुनिंदे हुए लोग हो सकते हैं। आपका चैप्टर कभी भी बंद नहीं हो सकता प्रियो, आपकी किताब कभी भी बंद नहीं हो सकती, जबकि परमेश्वर आपकी कहानी को लिख रहा है। आपके कहानी को लोग पढ़ेंगे, आपके किए हुए हर एक चीज लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ताकत आपके ऊपर है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। अगर आज आप कोई भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप अपने आप में अगर टूटे हुए हैं, तो भजन संहिता 23 अध्याय आपके लिए है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं टूट चुका हूं, मैं अब मैं अपने आप में मैं नहीं रहा, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी वो अगुवाई करता है। हालेलुया। 4 पद, जब भजन का दाऊद अपने कम से कम के समय में था, जब वो अंधकार से होकर जब वो गुजर रहा है, जब वो परछाई से होकर वो गुजर रहा है, वो कोई संसार की परछाई नहीं थी, वो एक आत्मिक परछाई थी, शैतान की परछाई, जो उसे चारों ओर से उसे घेर के रखी है। मनुष्य की भी परछाई होती है प्रियो, मनुष्य की परछाई भी उसके ऊपर पड़ रही है, फिर भी वो उस समय पे इस वचन को बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों से होकर भी गुजरूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। प्रियो, आप उम्र भर आप गुफा में आप नहीं रह सकते। अगर आप गुफा में अगर एंटर किए हैं तो उसका छोड़ बहुत ही जल्द आने पर है। हालेलुया। बहुत सारे परिवार,
बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे जवान आज गुफा में घुसे हुए हैं, लेकिन मैं आपको आज मैं ढांढस दूं, आप गुफा से बहुत जल्द निकलने वाले हो, क्योंकि आप सभी को जंगल के रास्ते पर आपको जाना पड़ता है। जब यीशु मसीह भी, लिखा गया है कि जब यीशु मसीह भी, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह भी क्रूस पर जाने से पहले वो जंगल के रास्ते पर गया। हालेलुया। आपने पढ़ा था ना, यीशु मसीह भी जंगल के रास्ते पर वो गया, वहां पे वो एप्रैम के घराने से वो मिला, वो रिस्टोर किया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों से होकर भी गुजरूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। दाऊद ने अपने लाइफ में शेर से वो लड़ा, भालू से वो लड़ा, गोलियत से वो लड़ा। आप भी आज बहुत लोगों से आप लड़ रहे हो। उन्हीं की सामर्थ, आज लायन की ताकत, भालू की ताकत, गोलियत की आत्मा आज मनुष्य के अंदर घुस के आपको मार गिराने की वो ताकत को रख रही है। लेकिन आप हमेशा वो बोलो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वादियों से होकर भी गुजरूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। कोई भी मुझे नहीं गिरा पाएगा, कोई भी गोलियत की ताकत मुझे नहीं गिरा पाएगी, कोई भी भालू की ताकत मुझे नहीं गिरा पाएगी। हालेलुया। जैसे तू राजा दाऊद के साथ था, वैसे तू मेरे साथ भी है। हालेलुया। प्रियो, परछाई आपको कभी भी डरा नहीं सकती है। आमीन। वो आपके ऊपर प्रभाव भी नहीं डाल सकती है। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो आपको थोड़ा सा डराएगा, परछाई है, लेकिन उसके बाद वो डर आपका भाग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके संग है। चाहे मैं घोर अंधकार, कितने लोग हैं यहाँ पर जो घोर अंधकार में हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो वादियों से होकर गुजर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने लाइफ में बहुत ही कम से कम दिन को देख रहे हैं, लोवेस्ट चीज को वो देख रहे हैं, वादी से होकर गुजर रहे हैं, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे कहूं, भजन का दाऊद भी वहां से निकला था, और आज परमेश्वर भी आपको वहां से निकालेगा। बस इतना ये वचन बोलते रहो, मैं ना डरूंगा, मैं ना कभी घबराऊंगा, मैं यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। मैं जो ये समय में देख रहा हूँ, ये बस चंद दिनों के लिए है, मैं बहुत जल्द मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। हालेलुया। प्रियो, बच्चे की तरह आप रोइए मत। बच्चा जो चॉकलेट के लिए जो दिन रात रोता रहता है, पापा और मम्मी गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग, पापा मम्मी बोलते हैं, बोले ना तुमको देंगे हम, क्यों तुम इतना चिल्लाता है? वैसे यीशु मसीह भी आपसे बोलता है, क्यों तू इतना रोता है मेरे सामने? मैं करूंगा समय पर, मैं करूंगा मैं समय पर। हालेलुया। आप जिंदगी भर आप अपने उस जगह पर आप नहीं रहने वाले हो, परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। राजा दाऊद को परमेश्वर ने एक भेड़ बकरी से निकालकर महल तक उसको पहुंचाया। राजा के पास घर नहीं था, दाऊद के पास घर नहीं है रहने के लिए, वो गुफा में वो रहता है, वो अंधकार के रास्ते पर वो चलता है, पेड़ के नीचे वो सोता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको ठीक उसको राजा तक उसको पहुंचा दिया, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स थी। आज परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भी है प्रियो, आपके ऊपर भी है। मैं आपकी, इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम राजा हो, तुम रानी हो। परमेश्वर का फेवर, भारी फेवर आप लोगों के ऊपर है। बस इतना कहते रहो, कोई भी अंधकार मेरे ऊपर आ जाए, चाहे मेरा घर उसके वश में आ जाए, मैं ना डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं विजेता होकर मैं वहां से मैं निकलूंगा। हालेलुया। 5 पद में क्या लिखा गया है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए तू मेज बिछाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको बहुत जल्द उठाएगा पब्लिकली मतलब समाज में। समाज आज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समाज आज आपको तिरस्कार कर रहा है। तुम निकलो यहाँ से। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम मसीह हो, तुम हम में से नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपको उन्हीं के बीच में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको उन्हीं के बीच में जब आपको खड़ा करे, तो परमेश्वर के नाम को ऊंचे स्थान में उठाना, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। प्रियो, तुम अपने दुश्मनों के सामने तुम दिखाई दोगे मतलब तुम उनके सामने तुम बढ़ोगे। तुम मरेंगे नहीं। वो अगर वो मर जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा कहां से देखेंगे? मैं कहता हूं, मेरे दुश्मन ना मरे, वो जिएंगे और मेरी बढ़ोतरी को देखेंगे।
कितने लोग विश्वास करते हैं इस बातों पर? कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो, ये बातें मेरे ऊपर पूरी हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर अपने आशीषों को छिपा के नहीं रखता। परमेश्वर अपने आशीषों को छिपा के नहीं रखता प्रियो, वो दिखाता है। वो दिखाता है, देख मैंने आशीष दिया है, देख मैंने आशीष दिया। इसीलिए पब्लिकली, इसीलिए समाज में वो आपको खड़ा करेगा। समाज में आपको खड़ा करेगा प्रियो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जिस स्थिति से आप कभी कभार शक करते हो परमेश्वर पर, प्रभु आपने बोला तो है लेकिन 5 साल हो गया, प्रभु आपने बोला तो है 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, प्रभु 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 प्रभु, इतना प्रभु करते हैं कि पूछिए मत। कभी कभार अपने वाइफ को भी प्रभु, कभी कभार अपने बच्चे को प्रभु तू आ, क्योंकि इतना प्रभु 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 कर रहे हैं हम लोग। लिखा गया है कि दाऊद जब दूरी से जब वो आ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत जल्दी में ख़त्म कर दूं क्योंकि हम लोग भी फास्टिंग में, हम लोग, क्योंकि हमें भी भूख लगा है। दूरी से जब वो आ रहा था राजा दाऊद, दाऊद जब वो राजा नहीं बना था, लिखा गया है कोमल सा चेहरा। सैमुएल भविष्यवक्ता बोला, प्रभु ये है क्या, ये तू इसको राजा बनाएगा? समझ रहे हैं? कहानी को पढ़े कि नहीं? ये बनेगा। प्रभु बोला इसी को बना। मैं उस हड्डे कट्ठे लोगों को, बॉडी बिल्डर वाले लोगों को मैं नहीं खोज रहा हूं, मैं इसको देखता हूं। मैं ये जिसके पास ये है वो इसी के ऊपर भरोसा रखा हुआ है। जिसके पास ये है मैं उसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि यहां पे मैं रहता हूं। हालेलुया। क्योंकि दिल में मैं रहता हूं, मैं बॉडी में नहीं रहता। हालेलुया। प्रभु बोला तेल उसके ऊपर उमड़ दे, बच्चा से लेकर जवानी तक। कितना साल हुआ? 25 साल, 30 साल। कुछ इतिहासकार लोग बोलते हैं कि राजा का उम्र जब था उस समय वो 26 साल का तब था। तब किसी दूसरे ने बोला 30, किसी ने बोला 35, किसी ने बोला 36। कितना साल हुआ? कितना साल हुआ? आप 2 साल में और 1 साल में आप हार मान रहे हो। राजा दाऊद ने हार नहीं माना। दाऊद ने हार नहीं माना। वो किसी मैन ऑफ गॉड के पास नहीं गया, कहीं पर भी नहीं गया। एक मैन ऑफ गॉड उसके बचपन जब वो था तब उस समय आ गया, उसने तेल उमेड़ दिया, बोला कि तू अब अभिषेक्त जन है, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। बस इसी बात को उसने बांध लिया। हमारे चर्च में पिछले साल बहुत मैन ऑफ गॉड लगा है, बहुत लोग आए। अभी ऑनलाइन में भी कुछ लोग आने वाले हैं। कभी विश्वास नहीं किया हम लोगों ने, इसीलिए आज हम लोग वापस मुड़ के हम लोग उसी कगार पे हम लोग हाजिर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास नहीं कर रहे हैं हम लोग कि प्रभु देगा, प्रभु देगा। नहीं, एकदम विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं 2 तल्ला मकान खड़ा है, एक गाड़ी खड़ी है, एक बुलेट बाइक खड़ी है, 1 करोड़ आ गया। नहीं होता है ऐसा। कुछ लोग, कुछ बाबा वालों को हम लोग देखा है, पॉकेट में हाथ घुसाएंगे, चांदी का चेन निकाला। हम लोग ऐसा कुछ मांग रहे हैं। हम लोग पॉकेट में हाथ घुसाया, लड्डू निकाला। मत बजाइए। हम लोग बातों पर हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या आप चाहते हैं हम लोग भी वही करें? हम लोग पॉकेट से लड्डू निकालना, अभी वो रसगुल्ला दिखा देंगे, अभी चांदी का चेन दिखा देंगे, अभी देखिए कितना भीड़ हो जाएगा। आज पीस चर्च में सबको चांदी का चेन बांटा गया, ऐसे बदनाम हो गए। फिर बोलेगा पास्टर तेजा राव चांदी का चेन अब दिखा के लोगों को भड़का रहा है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर तेजा राव खाना खिला के लोगों को बुलाता है। नहीं, खाना इससे खिलाते क्योंकि हम फास्टिंग में रहते हैं।
हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, हालेलुया। हम चाहते हैं कि जो दूर से जो लोग आते हैं सब प्रियो, आज जितना भी प्रॉफिटिक जो चर्च है, अरुण थॉमस, अंकित सेजवान, अंकुर नरुला, साउथ के भी जो चर्चेस है, मैं देखा पर्सनली, मैं भी देखा, सबके चर्च में खाना बन रहा है, सबके चर्च में खाना बनता है अंत में। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि हाँ, ताकि लोग फ्री होकर चर्च में आए। आप समझ रहे हैं, ताकि लोग फ्री होकर लोग चर्च में आए। इस सारे भविष्यताओं के चर्चों में खाना बन रहा है। हमने बोला हम तब क्यों बंद कर रहे हैं, फिर हम क्यों महीना में एक दिन खाना बनाएंगे, हम भी हर संडे बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं बोलता हूँ, आज आपको ये तादाद आपको बहुत छोटी लग रही है, पीछे देखो, पीछे देखो, बहुत छोटी लग रही है। एक दिन आने वाला है बहुत जल्द, एक दिन आने वाला है बहुत जल्द, जब आप ऐसे मुड़ कर देखोगे ना, 1 लाख की भीड़ आपको दिखाई देगी, 1.5 लाख की भीड़ आपको दिखाई देगी। आपको वो दिन बहुत ही जल्द आने पर है, बहुत जल्द आने पर है, क्योंकि हम परमेश्वर के बातों पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का मुंह परमेश्वर का मुंह है। वो जब मुंह खोलता है तो आप समझो कि परमेश्वर ने मुंह खोला है। अगर आप नहीं समझते तो आप पुराने नियम को पढ़ो, जब उसने मुंह खोला मतलब स्वर्ग ने मुंह खोला। मेरी तरफ देखिए, उसने अगर मुंह खोला तो आप प्रेज लॉर्ड बोलो, चर्च में बच्चे हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड बोलो। अगर जिसके पास बच्चे नहीं है, पेट में हाथ रखो, बोलो अगले महीने खुशखबरी आ रही है। भाई लोग मत करना, हालेलुया। हाँ, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सिस्टर बाहर मत जाइए, कोई बात नहीं, रोने दीजिए उसको, बच्चों को परमेश्वर के पास आने दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए उसको। जानते हैं प्रियो, हेलो मुन्ना अंकल, यहां देखिए, हम भटक रहे, देखिए हम भटक गए, फिर टॉपिक से भटक गए फिर। थैंक यू जीसस। हम लोग 5वें में हम लोग थे। प्रॉफिट का मुंह परमेश्वर का मुंह होता है, और सभी ने बोला है प्रियो कि ये चर्च को परमेश्वर बहुत ही जल्द बढ़ाएगा, बहुत ही जल्द बढ़ाएगा। गांव के गांव लोग ट्रैक्टर में भर भर के लोग आएंगे यहाँ पर। किस बातों के लिए आएंगे? वो आएंगे वचन को सुनने के लिए, वो आएंगे चमत्कार को देखने के लिए और लेने के लिए, परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए वो आएंगे। और ये होगा, ये होगा। बहुत लोग बीच में ही दम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूं, भजन का दाऊद ने कभी दम नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। बचपन में उसका अभिषेक हुआ, जवानी में परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया। हालेलुया। राजा दाऊद की तरह आप भी कहीं ना कहीं आप लड़ाई को लड़ रहे हो, बहुत लड़ाई को आप लड़े हो। इसीलिए भजन का दाऊद 5 में वो कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए तू मेज बिछाता है। बल्कि मतलब जब वो मुझे सताई रहे थे, मैंने तेरे हाथ को वहां पे देखा है। जब लोग मुझे सता रहे थे, मैंने तेरे भारी से भारी काम को मैंने वहां पे देखा है, क्योंकि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मैंने तेरी महिमा को अपने सताने वाले के सामने मैंने देखा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? थैंक यू जीसस। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। उसे अनॉइंटिंग का दिन याद आ गया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसे अनॉइंटिंग का उसे दिन याद आ गया जब सैमुएल भविष्यवक्ता ने उसके ऊपर तेल को उमड़ा था। वो दिन उसको याद आ गया। तूने तो मेरा अभिषेक किया था, तभी तो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए तू मेज बिछा रहा है, क्योंकि तेरी बातें मेरे संग बंधी हुई है। स्वर्ग ने जो बातें मेरे लिए बोला मेरे संग बंधी हुई है। आज इसीलिए मैं हर एक अच्छे कामों को मैं देख रहा हूँ, मैं लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, और मैं हर एक लड़ाई को मैं जीत भी रहा हूँ। हालेलुया। प्रिय, मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आप परमेश्वर के बुलाहट के लिए अगर चुने हुए लोग हैं,
बहुत सारी लड़ाइयों को आप लड़ोगे। बहुत लोग लड़ाई को बीच मैदान को छोड़कर भाग जाएंगे। कुछ लीडर्स लोग चर्च के भी लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं फिजिकल लड़ाई नहीं बोल रहा, मैं शरीर की लड़ाई को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आत्मिक लड़ाई को मैं बोल रहा हूँ। आत्मिक लड़ाई में आप अपने जगह को छोड़ दे रहे हो। आत्मिक लड़ाई में आप भूल जा रहे हो कि आप हो कौन। आत्मिक लड़ाई में आप भूल जा रहे हो कि मुझे कहाँ कहाँ पे मुझे परमेश्वर की अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पे मुझे परमेश्वर के शब्द को इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के तलवार को इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करना है। हम भूल जा रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसीलिए बाद में हम लोग मार खाकर हम लोग आते हैं। हम लोग आत्मिक क्षेत्र में हम लोग हार जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम प्रार्थना से बहुत दूर हैं। हम लोग वचनों से बहुत दूर हैं। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग बहुत दूर हैं। हम लोग जितने लोग पास रहेंगे, जितने आप पास रहोगे वचन, जितने आप पास रहोगे परमेश्वर के प्रार्थना में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, उतने ही ज़्यादा लड़ाइयों को तुम जीतोगे। तभी परमेश्वर आपके सताने वालों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। उसने ये बात इसीलिए बोला क्योंकि वो लड़ाई को जीत चुका था। कितने लोग समझ रहे हैं? तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। ब्लेसिंग्स तूने मुझे इतना दे दिया, इतना दे दिया। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था प्रियो, जिस भी राजा के बीच में अगर लड़ाई हुई, जो राजा जीतने वाला है वो राजा जहाँ पे दूसरा राजा के जिस खेमे को जीत लिया वहाँ पर वो जाएगा और उस राजे के टेबल पे बैठकर उस राजे के बर्तन में वो खाना खाएगा। ये पुराने ज़माने की ऐसी बात है। राजा दाऊद ने भी ऐसे ही किया है। वो उस ज़माने का रीति रिवाज था। अगर आपने उसके इलाके को जीत लिया, उसके पूरे घर को जीत लिया, तुम उसके घर पे जाओगे, उसके पैलेस में, उसके बर्तन में तुम खाना खाओगे, उसके टेबल पे खाओगे। इसलिए लिखा गया कि तूने मेरे सताने वाले के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। अपने लड़ाई को जीतो प्रियो। आप ब्लेसिंग्स मांग तो रहे हो, लेकिन ब्लेसिंग्स के पहले एक लड़ाई होती है, एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा। एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा को आपको पास करना पड़ेगा प्रियो। जब तक आप उस परीक्षा को पास नहीं करोगे तब तक आप ऐसे ही रहोगे, जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे, जीवन भर ऐसे ही रहोगे। आज 50 रुपये आ गए, परमेश्वर ने आज मुहैया करवाया। 100 रुपये आ गए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। 500 रुपये हो गए, प्रभु तेरा धन्यवाद। कब तक ये जीवन जियोगे? कब तक ये 50 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये में ऐसे लोगों के ऊपर आप आस लगा कर आप बैठोगे? आपने लोगों के ऊपर आस लगाया और आप कह रहे हो कि परमेश्वर ने मुहैया करवाया। वो परमेश्वर का मुहैया नहीं था। परमेश्वर ने आपके लिए उससे कुछ बेहतर सोच के रखा है, उससे और गुना कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छा सोच के रखा है। लेकिन हमें बस ये 3 चीज़ हमें करना है: वचन, प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति। इस 3 चीज़ों पर ध्यान दो प्रियो। आज आप देखो आपका जीवन कैसे बढ़ेगा। आपको किसी दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड होने की आपको दरकार नहीं है। आपके रास्ते ऐसे ही खुलेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रमोशन कर देता है। 6 पद में लिखा गया है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा में वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के फेवर को मैं देख रहा हूँ अपने लाइफ में। उसके फॉरगिवनेस, क्षमा जो उसने मुझे किया। मैंने अपने लाइफ में जो भी मैंने पाप किया, चाहे मैंने बैतसिबा से किया हो, चाहे मैंने किसी के साथ भी अगर क्यों ना किया हो, जाने में या अनजाने में, तब भी मैंने तेरे भलाई को मैंने देखा है। इसीलिए हम कहते हैं सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करे। हालेलुया। तू मुझे क्षमा करता है। जो भी कोई भी मेरा पीछा करता है तो उसको तू मार गिराता है। कोई भी परछाई, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, कोई भी अगर परछाई मेरी अगर पीछा करती है
मेरे घर तक पीछा करती है, मेरे किचन में, मेरे बाथरूम में, मेरे बेडरूम में कोई भी अगर परछाई अगर मेरा पीछा कर रही है, तू मार गिराता है। ये तभी होगा प्रियो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहोगे, तभी होगा। राजा दाऊद बचपन से लेकर जवानी तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, इसीलिए हर एक लड़ाई को वो जीता, और वो भजन संहिता 23 अध्याय को वो लिख रहा है। आप भी रहो, आप भी करो ऐसा, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मुझे अनॉइंट किया है प्रभु। ये बात मेरे लिए एक सरप्राइज की बात थी कि आपने मुझे अनॉइंट किया है। मैं इस लायक में अपने आप को मैं नहीं समझ रहा था कि जिस स्थान में मैं था, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं जिस घर से आता हूं या जिस घर से आती हूं, मुझे नहीं लगता था कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करोगे, लेकिन फिर भी आपने मुझे अनॉइंट किया अपने पवित्र तेल से। लड़ाई तो आएगी प्रियो, इस बात का 100% श्योरिटी है कि लड़ाई आपके जीवन में बहुत आएगी। मैं आपको कोई गलत में आपको दिलासा मैं नहीं दूंगा, आपको वो लड़ाई खुद लड़ना है और आपको पास होना है। आप में इतने निराश क्यों रहते हैं? आप इतने गुस्से में आप क्यों रहते हैं? क्योंकि आप लड़ाई को अब हार रहे हो। आप अपने परिस्थिति में पढ़कर आप खुद अब हार जा रहे हो, और दोष हम देते हैं चर्च को, दोष देते हैं हम पास्टर को, दोष देते हैं पास्टर के परिवार को, लेकिन ये अब नहीं देख रहे कि आप आत्मिक लड़ाई में आप हार गए। ये सब बातें बोलने से पहले एक ऐसी लड़ाई आपके जीवन में होती है, ऐसे तराई से होकर आप गुजरते हैं जहां पर वो परछाई आपके पीछा करती है और आप नहीं समझ पाते हो कि परछाई है कि क्या है। आप उस अंधकार में आप लड़ रहे हो क्योंकि उस अंधकार में उजियाला नहीं है, क्योंकि वहां आप परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ आप नहीं हो, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आप नहीं हो, इसीलिए उस अंधकार में आप गिर जा रहे हो। और जिस अंधकार में आप अगर गिरे हो, अगर वहां पे अगर उपस्थिति परमेश्वर की है, वो अंधकार उजियाले में बदल जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर ऐसा कर रहा है प्रियो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं है। अगर आप सच में मानते हो कि यहोवा आपका चरवाहा है और कोई भी घटी नहीं होगा, तो रोइएगा मत, रोना मत। पापा पापा, मम्मी मम्मी, प्रभु प्रभु मत बोलना, क्योंकि आप जान रहे हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। जिसने मुझे इस संसार में भेजा है, जिसने मेरे तेल पर तेल उमड़ा है सर के ऊपर, तो मैं क्यों चिंता करूं? क्यों मैं चिंता करूं अपने लाइफ के बारे में कि कल मैं क्या खाऊंगा? क्यों मैं चिंता करूं मैं कल मैं कहां जाऊंगा? क्यों मैं चिंता करूं कि आने वाले जो भी चीज होंगी मैं कैसे करूंगा? मेरे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। बस इतना याद रखो, परमेश्वर आपका चरवाहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं अपने घर को मैं कैसे चलाऊंगी, मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा, मैं अकेला पड़ जा रहा हूं। परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होने देगा, वो कोई घटी होने नहीं देगा। विश्वास करो, विश्वास करो। वो आपको सुखदाई जल के झरने के पास वो लेके चलता है, आपको वो एक पेड़ में वो बदल देता है। कल मैं जूम मीटिंग में ऐसे में बोल रहा था, आपको वो ऐसा पेड़ में आपको बदल देता है। जब आप सुखदाई जल के झरने के पास आपको ले जाकर लगा देता है। सुखदाई जल मतलब चर्च, जहां पे आप चर्च में आकर अपने आप को बदल दे देते हो। आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, हमेशा आप लहराते रहते हो, क्योंकि आप चर्च में दिखाई दे रहे हो। प्रियो, चर्च कभी मत छोड़ना, चर्च की उपस्थिति को कभी मत छोड़ना। कुछ समय के लिए ही, कुछ समय के लिए ही, लेकिन चर्च जाओ,
क्योंकि तुम उस वृक्ष के समान हो जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, और आप अपने ऋतु में आप फलोगे, आप अपने सीजन में आप फलोगे। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा गया है, आप अपने सीजन में आप फलोगे और आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। बस ऐसा करके देखो, परमेश्वर को बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। थैंक यू जीसस। प्रभु तू ऐसा कर रहा है, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लाइफ को तूने बदल दिया, हमें एक जीवन की तूने आशा दिया, हमारे लाइफ में भविष्यवाणी है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे लाइफ में बहुत बड़ी भारी भारी भविष्यवाणी है, और मैं उस भविष्यवाणी को मैं पूरी होते हुए मैं देख रही हूं, मैं पूरा होता हुआ मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च को लेकर जो भी भविष्यवाणी है, मैं हर एक भविष्यवाणी को मैं पूरा होता हुआ मैं देख रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा इस चर्च का चरवाहा है, यहोवा इस चर्च का मालिक है। ये यीशु मसीह का चर्च है, और यहोवा इस चर्च का सहायता सब कुछ है। ये चर्च एक ब्लेसेड चर्च है, एक प्रोफेटिक चर्च है, एक आशीषित चर्च है। अगर आप इस बहती नाली के किनारे पर अगर आप लग जाओगे तो आप भी एक प्रॉफिट बन जाओगे, आप भी एक प्रेरित बन जाओगे। क्योंकि इस चर्च से जो सोता जो बह रहा है, जब तुम उस जीवन के पानी को जब तुम पी लोगे, तुम्हारी लाइफ संवर जाएगी, तुम अपने इलाके में तुम खड़े हो जाओगे। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। थैंक यू जीसस। ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु, हर एक चीजों को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु। सारी आदर, सारी महिमा, सारे गौरव और सारे प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, और इस हफ्ते में जो ऑनलाइन में जो मीटिंग है, उस मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना करेंगे। और आपके पास जो अनॉइंटिंग जो रुमाल है वो अपने सर के ऊपर आप रखो। अनॉइंटिंग जो रुमाल है वो अपने सर के ऊपर रखो आप लोग। थैंक यू जीसस। जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्यारे खुदावन। आपने में इतना अच्छा जो सर्विस आपने दिया प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ है। आपने हमें चंगा किया प्रभु यीशु, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को आपने सुना, हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी को ब्लेस करिए प्रभु यीशु, अपने मार्ग में हमें चला प्रभु यीशु। भजन संहिता 23 अध्याय हमारे ऊपर पूरी हो यीशु के नाम में। प्रभु यीशु जो रुमाल को प्रभु यीशु इन्होंने अपने ऊपर रखा है प्यारे खुदावन, अनॉइंटिंग इनके ऊपर पहले से ही है प्यारे खुदावन। इनको कोई एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की दरकार नहीं, बल्कि अनॉइंटिंग इनके ऊपर पहले से ही है प्यारे खुदावन। इनको और मुझे बढ़ा दे प्रभु यीशु, इनको और बढ़ा दे प्रभु यीशु। इनको लड़ाई लड़ने में इनकी मदद कर प्रभु यीशु। जो अपने गुफा में ये लोग फंसे हुए प्रभु यीशु, अंधकार से जो लड़ाइयों को लड़ रहे प्रभु यीशु, इनकी तो रक्षा कर, इनको विजेता घोषित कर प्रभु यीशु। जिस अंधेरे रास्ते से चल रहे हैं प्रभु यीशु, इनको वहां से जल्दी से तू निकाल, जल्दी से उजियाले पर लेकर आ प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, तू इनका चरवाहा है प्रभु यीशु, तू इनका सहायक है प्रभु यीशु। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी मुझे नहीं होगी। प्रभु यीशु इनको ब्लेस करे, इनको आशीष करे प्रभु यीशु। ये कभी भी बीमार ना पड़े प्रभु जी। ये रुमाल इतनी सामर्थ रुमाल है प्रभु यीशु कि जब भी ये अपने ऊपर लगाए, जो भी पुकारो प्रभु यीशु, जो भी प्रॉब्लम हो यीशु के नाम से उसी समय वो निस्त नाबूद हो जाए प्रभु यीशु। इनके बॉडी को उसी समय छोड़ दे प्रभु यीशु, और ये हील हो जाए प्रभु यीशु। ये रुमाल एक हीलिंग की रुमाल है। ये रुमाल एक
मिरेकल, एक चमत्कार और एक चंगाई की पर जो रुमाल है प्रभु यीशु, ब्लेस करिए प्रभु यीशु, ब्लेस करिए इस रुमाल के एनॉइंटिंग को बढ़ा दे प्रभु यीशु प्रभु जी, ब्लेस करिए इनके मार्ग को प्रभु जी सीधा कर दे प्रभु यीशु, इनके बच्चों के मार्ग को प्रभु यीशु सीधा कर दे प्रभु यीशु, ब्लेस करते हैं आज के इस हफ्ते के पूरे मीटिंग को आपको ब्लेस दे दे, आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु, पूरे जूम मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, जो भी प्रचारक लोग जो आने वाले हैं वो भी आपके द्वारा है प्रभु यीशु, और हम लोग ब्लेसिंग्स हम लोग पाने वाले हैं प्रभु यीशु, ब्लेस करिए, आशीष करिए, हम सबों को अपने हाथों में रखिए, प्रार्थना यीशु के नाम में सुन ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस।